कौमी असम्बली से 27वीं आईनी तरमीम का बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हक में 234, मुखालफत में 4 वोट आए। सदर के जजेस के तबादले के इख्तियारात महदूद करने की तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। वफाकी आईनी अदालत के क़याम से मुतल्लिक आईनी तरामीम भी मंजूर। इस्तेबान ने आज कौमी इत्तेहाद और यकजहती का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, आईनी अदालत के क़याम का ख्वाब 19 साल बाद पूरा हुआ। इस हुकूमत ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का टाइटल दिया। भारत को पहले भी जवाब दिया, भी देंगे। हम फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी ताकत दिलवा रहे हैं। अब किसी जज की जबरी रिटायरमेंट नहीं होगी। अब कोई जज वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ सो मोटो नहीं ले सकेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, अपोजिशन का काम सिर्फ एक कैदी को रिहा कराना है। दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। हम 27वीं तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की हर मुमकिन कोशिश की। हमारे MNAs को पार्लियामेंट हाउस से उठाया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली इजलास से इजहार ख्याल। कहा, हम पाकिस्तान के साथ थे और रहेंगे। हमारे वज़ीर आला को अपने लीडर के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। हम वॉकआउट भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे और तकरीरें भी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के क़याम की कोशिश। सूबाई असम्बली में अमन जिरगा जारी है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान मौजूद है। अफगानिस्तान में छोड़ा असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अफाम तफहीम के मामलात सुलझाए। 40 साल से हमें सिर्फ दहशतगर्दी, बंदूक, खुदकुश और धमाके ही मिले हैं। मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि हमेशा हमने अमन के लिए किरदार अदा किया। KP के साथ सिंध और पंजाब का अमन भी जुड़ा है। वाना कैडेट कॉलेज में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम दहशतगर्द हलाक। वाना ऑपरेशन पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की लम्हा बलम्हा सूरत हाल पर नजर। कौम के मेमार हमारा सरमाया है, हरगिज कोई आंच नहीं आने देंगे। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने ख़ारिज के हमले और मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। हमने दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद करके तालिब इल्मों की हिफाजत को यकीनी बनाया। गुज़िश्ता रात 10 से 10:30 बजे के करीब तमाम ख़ारिजीन को जहन्नुम वासिल किया। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाके की इब्तदाई तहकीकात में अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक हमला आवर पैदल कचहरी तक पहुंचा। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। फोरेंसिक और जियो फेंसिंग का अमल भी मुकम्मल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमला आवर एक ही था जिसने धमाके में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। सेफ सिटी की मदद से हमला आवर के रूट की निशानदही भी कर ली गई है। एक गाड़ी और मोटरसाइकिल को मशकूक करार दिया गया। मजीद तहकीकात जारी। इस्लामाबाद हमले के बाद पंजाब भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। महकमे दाखिला पंजाब ने तमाम अजला में सिक्योरिटी प्लान पर मनोअन अमल दरामद की हिदायत की है। दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात के पेश नज़र पेशगी इक़दामात का हुक्म। पंजाब के हसास, अहम और गुंजान आबाद इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। कानून नाफिज करने वाले इदारों और ज़िला इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का मरासला जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जजेस की तकर्री के लिए एग्जेक्टिव की अदलिया से मुशावरत लाजमी करार। जस्टिस बाबर सत्तार का 73 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। जजेस की तकर्री या बरतरफी के मामलात में वफाकी हुकूमत अपने इख्तियारात इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मुशावरत के बाद इस्तेमाल करेगी। इस्लामाबाद में दूसरे सूबों से डेपुटेशन पर लाए गए जजेस अदलिया की खुद मुख्तारी को मुतासिर करते हैं। अदालती अफसरान की तकर्री, मुद्दत मुलाजमत और बरतरफी के लिए हुकूमत तरमीम करे। गैर एलानिया खुफिया आमदन या गलत गोशवारे जमा कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। FBI का लाखों इनकम टैक्स गोशवारों के बतदरीज ऑडिट का फैसला। पहले मरहले में 7 से 10 लाख गोशवारे स्कैन किए जाएंगे।
तनख्वाहदार और कॉरपोरेट टैक्स दहिंदगान के गोशवारे शामिल। FBI गोशवारों में गलत बयानी और छुपाई गई आमदन की निशानदही की जाएगी। बड़े सरमायाकार, CEOs और अफसरान के गोशवारे भी जद में आएंगे। रावलपिंडी में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों से 4321 अफगानी शहरी होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। 4261 अफगान शहरियों को अफगानिस्तान डिपोर्ट किया गया। कराची में भी कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। जिला मरी में कार्रवाई, 72 अफगानी शहरी पकड़े गए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के थाना गोलड़ा का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। 47 मशकूक अफराद को थाना मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों का अहम इजलास। सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND, सेक्रेटरी खजाना समेत आला हुकाम की शिरकत। इजलास में फेडरल PSDP, ADP 2025 और 26 और नई स्कीम्स का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि तमाम मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं ताकि आवाम को जल्द सहूलत मिले। शहर कायद में जारी तरक्याती मनसूबे शहरी सहूलत और पायदार तरक्की के लिए संगे मील साबित होंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि K4 मनसूबा कराची के अवाम से किया गया एक वादा है जिसके तहत साफ और वाफर पानी फराहम किया जा रहा है। मजीद कहा कि वक्ती ट्रैफिक मुश्किलात के बावजूद ये मनसूबे मुस्तकिल हल की जानिब कदम हैं। सिंध हुकूमत के तमाम इदारे मुकम्मल हम आहंगी से काम कर रहे हैं। कराची मनवड़ा हमालिया पॉइंट पर 5 अफराद समंदर में डूब गए। पाक बहरिया और ईदी की टीम्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को बचा लिया, जबकि 3 अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे का फैसला रवां माह के आखिर में सुनाए जाने का इम्कान। इस्तगासा के मुताबिक अदालत कल फैसले की तारीख का ऐलान करेगी। दूसरी जानिब कल अदम अवामी लीग ने कल मुल्क गिर लॉकडाउन का ऐलान किया है। शेख हसीना पर 2024 में तुलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन और बड़े पैमाने पर हिलाकतों का इल्जाम है। और पाकिस्तान श्रीलंका दूसरा वनडे कल होगा। पाकिस्तानी टीम आज आराम करेगी। श्रीलंका की टीम शाम 6 बजे प्रैक्टिस करेगी। गुज़िश्ता रोज सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 6 रन से हराया। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 299 रन, सलमान अली आगा की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी, मैच के हीरो करार, हुसैन तलत के 62, बाबर आजम के 29 और फखर जमान के 32 रन। श्रीलंका की टीम 293 रन बना सकी। हासरंगा ने 59 रन बनाए। हारिस रऊफ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह और फहीम अशरफ ने 2-2 विकेटें हासिल की।